बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कौम लूत का वाक़या। आखिर कौम लूत पर अजाब क्यों नाज़िल हुआ और कौम लूत कौन से बद अखलाकी वाले काम किया करती थी। आज की इस वीडियो में कौम लूत की जाने वाली बुराइयों के बारे में भी जानेंगे और इसके अलावा उन पर कौन सा अजाब नाज़िल हुआ वो भी जानेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि वीडियो का अंत तक लाजमी देखिएगा और जो भाई चैनल पर नए हैं उनसे छोटी सी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाजरीन, सबसे पहले जान लेते हैं कौम लूत की अखलाकी हालत क्या थी। कुरान मजीद में सूरतुल हिजर में इरशाद है। सूरतुल हिजर की आयत नंबर 65 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: अब तो अपने खानदान समेत इस रात के किसी हिस्सा में चल दिए और आप इनके पीछे रहना और खबरदार तुम में से कोई पीछे मुड़कर भी ना देखे। जहां का तुम्हें हुक्म किया जा रहा है वहां चले जाना। सूरतुल हिजर की आयत नंबर 66 ता 72 का तर्जमा जानते हैं। तर्जमा: और हमने इसकी तरफ इस बात का फैसला कर दिया कि सुबह होते होते इन लोगों की जड़ें काट दी जाएंगी और शहर वाले खुशियां मनाते हुए आए। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, ये लोग मेरे मेहमान हैं, तुम मुझे रुसवा न करना, अल्लाह ताला से डरो और मुझे रुसवा ना करो। वो बोले, क्या हमने तुझे दुनिया भर की ठेकेदारी से मना नहीं कर रखा। लूत अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम्हें करना ही है तो ये मेरी बच्चियां मौजूद हैं, तेरी उम्र की कसम वो तो अपनी बदमस्ती में सरगदा थे। इन आयात में अल्लाह ताला ने कौम लूत की अखलाकी हालत बयान फरमाई कि जब अल्लाह ताला के भेजे हुए दो फरिश्ते इंसान की शक्ल में आए तो कौम ने क्या रवैया अख्तियार किया। तो नाजरीन, ये वाक़या बाद में जानेंगे, पहले ये जानते हैं कि कौम की हालत क्या थी। कौम की हालत। कौम लूत की अखलाकी हालत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर में दो फरिश्ते इंसानी शक्ल में आए। इनको देखकर बस्ती के लोगों ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के घर का घेराव कर लिया और मुतालबा किया कि इनको हमारे हवाला किया जाए ताकि वो लड़कों के साथ बद अखलाकी का मुजाहरा करे। तमाम बस्ती में कोई भी इनको रोकने वाला ना था, बल्कि सब लोग इस बुरे काम में इनके साथ थे। यहूदियों के मुकद्दस किताब तलमूद में यह वाक़या दर्ज है कि एक मुसाफिर इनके पास सदूम शहर में आकर रहा। कौम लूत का एक फर्द इसको अपने यहाँ ले गया। इस मुसाफिर का तमाम सामान खुद रख लिया। जब इस मुसाफिर ने दूसरे लोगों से मदद तलब की तो बाकी लोगों ने इस मुसाफिर का बाकी मानदा सामान भी लूट लिया और इसको धक्के देकर बस्ती से निकाल दिया। दूसरा वाक़या। एक दफ़ा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने अपने एक ग़ुलाम को हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हालात मालूम करने के लिए सदूम शहर भेजा। इस ग़ुलाम ने देखा कि कौम लूत का आदमी एक मुसाफिर को मार रहा है। ग़ुलाम ने उसको जब रोकना चाहा तो कौम लूत के फर्द ने इसका भी सर फाड़ दिया। तीसरा वाक़या। एक दफ़ा एक मुसाफिर इस बस्ती में आ गया, मगर बस्ती वालों ने इसको खाने के लिए कुछ ना दिया तो मुसाफिर भूख की वजह से गिर गया। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की लड़की को पता चला तो उसने इस मुसाफिर को खाना दिया। यह देखकर कौम ने बहुत बुरा मनाया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को धमकियां दी कि आइंदा ऐसी हरकत ना करना वरना हम शहर से निकाल देंगे। चौथा वाक़या। तलमूद में ये ऐसे वाक़यात हैं कि अगर कोई मुसाफिर इनके शहर सदूम में आ जाता तो कौम लूत इसके कपड़े उतार लेते और वो मुसाफिर भूख की वजह से मर जाता। वो लाश को नंगा करके ज़मीन में दबा देते। पांचवा वाक़या। अगर कोई ताजर इनकी बस्ती में आ जाता तो कौम इसका सामान लूट लेती और कोई इनको रोकने वाला ना था। छठा काम। इन लोगों ने शहर में एक बाग बना रखा था जिसमें सरेआम बदकारी होती थी। जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम इनको रोकते तो लोग आपको शहर से निकल जाने की धमकी देते और कोई इनको रोकने वाला ना था। कुरान में है कि ये बहुत बुरे काम करते थे। वो मुर्दों से अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करते थे, मुसाफिरों को मारते थे और खुलम खुला बदकारी करते थे। नाजरीन, कौम लूत के गुनाहों में से सबसे बड़ा गुनाह यह था कि वो औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदफाली करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला उन पर गज़बनाक हो गए और अल्लाह ताला ने उन पर अजाब नाज़िल कर दिया। तो अब जानते हैं, जब दो फरिश्ते खूबसूरत लड़कों की शक्ल में इनकी बस्ती में आए तो कौम लूत ने उनके साथ क्या किया। तो नाज़रीन, ये वाक़या जानते हैं और इस वाक़या के बाद जानेंगे कि इन पर क्या अजाब नाज़िल हुआ।
दो फरिश्ते हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम खूबसूरत लड़कों की शक्ल में मेहमान बनकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास गए। इनको देखकर हजरत लूत अलैहिस्सलाम घबरा गए, क्योंकि आपको अपनी कौम का इल्म था। फौरी तौर पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीबी ने कौम को इतला दी कि हमारे घर में दो नहायत खूबसूरत लड़के आए हैं। यह सुनकर कौम हजरत लूत अलैहिस्सलाम के घर की तरफ भागने लगी और हजरत लूत अलैहिस्सलाम से मुतालबा किया कि इनको हमारे सुपुर्द कर दो। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने इनको समझाया कि ये मेरे मेहमान हैं, मगर कौम बजिद रही कि इनको हमारे हवाला करो। इस पर हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि काश मेरे पास इतनी ताकत होती कि मैं तुम्हें रोक सकता। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि हमारी बेटियां मौजूद हैं, इनसे शादी करके तुम अपनी नफसानी ख्वाहिशात को पूरा कर सकते हो। मगर कौम बजिद थी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम को परेशान देखकर फरिश्तों ने कहा कि आप घबराए नहीं, हम अल्लाह ताला के फरिश्ते हैं। हम इस कौम को तबाह करने के लिए आए हैं। हम आप और आपके खानदान को बचा लेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम की बीबी जो काफिर है वो कौम के साथ ही तबाह हो जाएगी। ये अल्लाह ताला का अटल फैसला है। फरिश्तों ने कहा कि आप अपने खानदान और वो लोग जो आप पर ईमान ले आए हैं उनको साथ लेकर सुबह के वक़्त इस बस्ती से निकल जाएं और जाते हुए पीछे की तरफ ना देखना। दूसरी तरफ अल्लाह ताला ने तमाम कौम को अंधा कर दिया। कौम तमाम रात हजरत लूत अलैहिस्सलाम का घर तलाश करती रही। हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी काफरों के साथ रह गई। जब सुबह हुई तो अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत लूत अलैहिस्सलाम खानदान और नेक लोगों को साथ लेकर बस्ती से बाहर चले गए। अल्लाह ताला का अजाब, अल्लाह ताला ने ऊपर से कौम पर पत्थर बरसाने शुरू कर दिए जो निशान ज़दा थे। इसके बाद फरिश्तों ने मुकम्मल बस्ती को उठाकर उल्टा करके नीचे फेंक दिया। रवायत में है कि बस्ती को आसमान की तरफ इस हद तक ऊपर उठाकर फरिश्ते ले गए कि फरिश्तों ने मुर्गों की अजानें सुनी और उल्टा करके फेंक दिया। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में हमने कौम लूत के बारे में जाना कि वो किस कदर बदकारी और बदफाली में आगे बढ़ चुकी थी और वो औरतों को छोड़कर मर्दों के साथ बदफाली करते थे, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उन पर सख्त अजाब नाज़िल फरमा दिया और उस बस्ती को पलट कर रख दिया और उन बस्ती वालों को नेस्तो नबूद कर दिया। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह ताला के अजाब से हरदम पनाह मांगनी चाहिए और अल्लाह ताला से डरना चाहिए और अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे और उन गुनाहों से बचा कर रखे जिनकी वजह से कौमें हलाक हुई और तबाह हुई। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर से ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उनके भी इल्म में इजाफा हो। अल्लाह के बंदों, इस तरह की वीडियोज़ आगे पहुँचानी चाहिए ताकि हर बंदे तक दीन की तालीमात पहुँच सकें। एंड में मैं फिर से गुजारिश करूँगा कि जो भाई चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जज़ाकल्लाह। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद कीजिएगा और अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा।